बाकी सब सवालों के लिए पार्टियां एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन जब महिलाओं को संसद से बाहर रखना हो तो सब पार्टियां एक हैं। डायलॉग देने से महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाती तब तो इस सरकार के तहत सबसे अच्छी हो जाती, लेकिन डायलॉग देना एक बात है, वास्तव में कुछ करना दूसरी बात है। वास्तव में इस सरकार का रिकॉर्ड बाकी सरकारों से भी बदतर रहा है। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। इस दुनिया में कोई भी बदलाव हो जाए, जब तक औरत उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक वो बदलाव सच्चा नहीं। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, पिछले 30 साल से जारी है और महिलाओं के साथ तो जब उनका जन्म होता है तब से ये संघर्ष शुरू हो जाते हैं। सर्वोच्च सदन में क्या पुरुषों को अपनी सीट खिसकती हुई नजर आ रही है, इस वजह से कतरा रहे हैं। जब घोषणा पत्रों में आप समर्थन करते हैं, सही अमृत काल तब होगा जिस दिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कलरफुल होगी और आधी आबादी की आधी हिस्सेदारी होगी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया। स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो तमाम बैनर्स लगे हुए हैं, आपको बता दूं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन, दिल्ली स्टेट राजस्थान प्रगतिशील महिला फाउंडेशन जो है, ये तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पे ये धरना दे रही हैं। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि योगेंद्र यादव जो हैं वो भी अपना समर्थन दर्ज कराने इन महिलाओं के पास आए हैं। मामला ये है, जो मांग है वो ये है कि जो रिजर्वेशन है 50% जो है वो आरक्षण मांगा जा रहा है इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। तो मतलब महिलाओं को जो अनजस्टिस लगता है, महिलाओं को कहीं ना कहीं कि जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरह का जो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए महिलाएं जो हैं वो अब सरकार में सत्ता के अंदर आना चाहती हैं। तो आइए बात करते हैं महिलाओं से, क्या उनके मुद्दे हैं, क्यों वो ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनको क्यों लगता है कि 50% जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा है आरक्षण। आइए जान लेते हैं। तो अभी महिलाओं को समर्थन देने के लिए योगेंद्र यादव जी आए हैं। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो डिमांड कर रही हैं 50% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और असेंबलीज के अंदर। कैसे देखते हैं? ये लगभग 30 साल पुराना मुद्दा है। गीता मुखर्जी जी ने ये सवाल 90 के दशक में उठाया था। पार्लियामेंट में बिल पहली बार शायद 1996 में आया था, यानी कि 25 साल हो गए। रजत जयंती इसकी भी हो गई है। बाकी सब सवालों के लिए पार्टियां एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन जब महिलाओं को संसद से बाहर रखना हो तो सब पार्टियां एक हैं। बार बार ये देखा हम। मौजूदा सरकार ने सर ये बहुत कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए तमाम हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो है जैसी की तैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। कैसे देखते हैं जो मौजूदा सरकार है और पहले सरकार रही? अगर डायलॉग देने से महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाती तब तो इस सरकार के तहत सबसे अच्छी हो जाती, लेकिन डायलॉग देना एक बात है, वास्तव में कुछ करना दूसरी बात है। वास्तव में इस सरकार का रिकॉर्ड बाकी सरकारों से भी बदतर रहा है। महिला रिजर्वेशन के सवाल पे इस सरकार के पास मेजॉरिटी है, सब कुछ है, चाहें तो कल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। और मैं समझता हूँ कि महिलाओं को नाम लेना एक बात है, लेकिन उनके लिए काम करने के मामले में सरकार पुरानी सरकारों से भी ज़्यादा निकम्मी है। ऐसा क्यों लगता है सर? मतलब जान के सरकार ऐसा क्यों कर रही है? महिलाओं के नाम पे वोट तो पाती है, तमाम वादे करती है, लेकिन जब जीत जाती है, कोई भी सरकार रही हो, ऐसा क्यों करा जाता है? क्या आपकी जो एक्सपीरियंस है वो? पार्टियां और सरकारें वोट का लॉजिक समझती हैं। अगर उनको ये लगे कि हमारा वोट कम हो जाएगा तो दौड़ के काम करती हैं। जब तक महिलाएं एक वोट बैंक नहीं बनती, जब तक सरकारों को ये नहीं लगता कि महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करने से हमारा वोट गिर जाएगा, तब तक कोई पार्टी उनके लिए नहीं करेगी। इसलिए इस तरह के धरने बहुत महत्वपूर्ण हैं। संख्या में छोटे होंगे, लेकिन ये धरने इस मुद्दे को जिंदा करके रखे हैं, बेहद जरूरी। अंत में एक संदेश जो आप महिलाओं को देना चाहें, क्योंकि तमाम महिलाएं आज भी शोषण हो रहा है, अनसुनी आवाजें रह जाती हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। इस दुनिया में कोई भी बदलाव हो जाए, जब तक औरत उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक वो बदलाव सच्चा नहीं। और वो तभी होगा अगर औरतें खुद खड़ी होंगी। हर संगठन पे औरतों को आके
कब्जा करना चाहिए, मैं तो कहूँगा यही इसका एक रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि योगेंद्र यादव ने बातचीत करी, बताया, अपने विचार रखे हैं। यहाँ मेरे साथ महिला भी हैं। मैम क्या नाम है आपका? निशा सिद्धू। निशा जी, ये जो आप लोग धरना कर रहे हैं, 50% मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर, आपको ऐसे क्यों लगता है कि अभी भी जो शोषण है महिलाओं के साथ लगता है हो रहा है? क्यों, मतलब आपकी बातें, जो आपकी आवाज़ है महिलाओं की, वो क्या अनसुनी रह जाती है, जो आपको इस तरह 50% आरक्षण मांगना एक तरह से आपको नौबत आ गई है? पहली बात तो ये है कि ये महिलाओं का हक है और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, पिछले 30 साल से जारी है। और महिलाओं के साथ तो जब उनका जन्म होता है तब से ये संघर्ष शुरू हो जाते हैं। और फिर सवाल आता है कि जहाँ पे नीतियाँ बनती हैं, कानून बनते हैं, देश की संसद चलती है, देश के सर्वोच्च सदन हैं, वो चाहे विधानसभाएं हैं और चाहे पार्लियामेंट है, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी आज भी, जब आप अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो भी 14% है मात्र। तो राजनीतिक दलों की ईमानदारी पे हमको शक है। जब जब उनके चुनाव आते हैं, घोषणा पत्र में किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा रहता है कि महिला आरक्षण बिल पास करेंगे। अभी जैसे कांग्रेस की अगर बात करें, यूपी में चुनाव थे, उसमें 40% से ज़्यादा कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट दिए थे। कैसे देखते हैं उसको? स्वागत योग्य कदम है। मेरे ख्याल में सभी महिला संगठनों ने इस बात का समर्थन किया था और स्वागत किया था। लेकिन बात यह है कि लोकल बॉडी के अंदर जब आपने 50% दे दिया है पंचायती निकायों के अंदर और स्थानीय निकायों में, तो सर्वोच्च सदन में क्या पुरुषों को अपनी सीट खिसकती हुई नजर आ रही है? इस वजह से कतरा रहे हैं। जब घोषणा पत्रों में आप समर्थन करते हैं इस मांग का और सत्ता में आते ही भूल जाते हैं, तो इसलिए ये संघर्ष को लड़ना एक मजबूरी है। फिर वो महिला जो घर गृहस्थी से लेके हर चीज बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाती है, वो चाहे अनपढ़ महिला है चाहे पढ़ी लिखी है, देश के संविधान ने उसको हक दिया वोटिंग का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। जब वो हक दिए हैं तो ये कुछ दल हमको क्यों से वंचित करते हैं? ये बात सही है कि एक आध दल को छोड़ के बाकी सबने हमेशा समर्थन किया। एक बार राज्यसभा के अंदर यूपीए 1 गवर्नमेंट ने इस बिल को लाए थे, राज्यसभा में पास किए, उसको हमने तब भी, बेशक वो पिछले दरवाजे से लाया गया था, तब भी हमने स्वागत किया, चलिए एक कदम आगे बढ़े। लेकिन विद इन 6 मंथ लोकसभा के अंदर पेश करना था, जो नहीं किया, तो इसलिए सबकी नियत पे शक होता है। तो तमाम जो यहाँ पे महिलाएं आई हैं, वो कहाँ से आई हैं? देखिए, हम लोगों ने बाई रोटेशन किया है ऑल ओवर इंडिया से, सब राज्यों से 5-5 महिलाएं हर 3-3 दिन के लिए आ रही हैं। तो पहले दिन जब धरना शुरू हुआ तो नॉर्थ ईस्ट से, साउथ के स्टेट से और उत्तर भारत से मिला जुला जो प्रतिनिधित्व था वो आया था। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली। अभी मणिपुर है, असम है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली और राजस्थान है। ये 3 दिन रहेंगे, फिर और स्टेट जो हैं वो आ जाएंगे। इस तरह से पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा होगा। कोई संदेश जो आप महिलाओं को देना चाहें कि अपनी आवाज़ अगर दबती है, क्यों ज़रूरी है आरक्षण जो 50% मांग रही हैं? सालों से लोग मांग रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो इससे महिलाएं अछूती नजर आ रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के अवेयरनेस के लिए? सही अमृत काल तब होगा जिस दिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कलरफुल होगी और आधी आबादी की आधी हिस्सेदारी होगी और नीतियां और कानून वही बनेंगे जो महिला भुगतती और महिला जानती है कि उससे निकलने का बाहर क्या रास्ता है। तो बहनों को घर से बाहर आने की आज़ादी। एक अंत में एक सवाल आपसे पूछूंगा, जो तमाम, जैसे हम लोग मीडिया में तमाम लोग कनेक्ट होते हैं, महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, क्योंकि आप भी महिला हैं और ये देखा गया है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या तमाम ऐसी चीज़ें, महिलाएं अपने अधिकारों का गलत फायदा भी उठाती हुई दिखी हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 45% जो है वो केस खारिज करे थे, उसमें बेबुनियाद एलिगेशंस महिलाओं ने अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए लगाए थे। तो उन महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की नीयत पे शक है। किसी मुद्दे पे किसी अर्णव गोस्वामी के लिए आधी रात को भी अदालत खुल जाती है
और किसी तीस्ता शीतल वार्ड की बेल भी रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की नीयत पे, न्यायपालिका की नीयत पे हम महिलाओं को शक नहीं होता है? और रही बात फॉल्स केस की, तो ये तो हर कानून के अंदर है, तो इसमें महिला भी अपवाद नहीं हो सकता वो भी ऐसा करती हो, लेकिन 1% सेक्शन की वजह से 99 को वंचित नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम अपनी मांग पे कायम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने जानकारी सुनी, विचार सुने, जो महिलाएं हैं वो अपने धरना दे रही हैं और 50% जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर अपनी भागीदारी चाहती हैं। सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, मांग चल रही है, लेकिन अभी तक किसी सरकार ने पूरी नहीं की है। तो ये धरने कितना रंग लाएंगे, ये समय के अनुसार आपको पता चलेगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।